गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को ने डिफरेंशिएशन की टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स लेके आ रहा हूँ जिसमें बच्चों को मोस्टली कन्फ्यूज़न आती है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम would like to say that in this video I will explain the problems related to logarithm and the trigonometric functions. Clear? So first of all आपको ये क्वेश्चन जो आ रहा है that is differentiate log of a given function with respect to x. सबसे पहले बेटा आपने ये देख लेना है कि log लग गया है बाहर। log के अंदर जो मर्जी गिवन हो फंक्शन, उसकी अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, वो लोग ने क्या कर देना है, फंक्शन को 1 के ओवर में कर देना है। ठीक है, और अभी तक आपने फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन नहीं की है तो साथ में फंक्शन की क्या होगी, डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से लॉग की डिफ्रेंशिएशन चलती है जब कभी भी आपके पास आ जाएगी। और अगर मान लो लॉग के अंदर ही आपके पास दो फंक्शन आ जाते हैं एफ और जी, तो दोनों के दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो लॉग की, दैट इज़ log ऑफ एफ एक्स प्लस log ऑफ जी एक्स। log एम एन की प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा m है और ये हमारा n है, यहाँ इसको f और g आप मान सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अभी तक डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही, सिर्फ log की प्रॉपर्टी लग रही है, log m दिस प्लस log n। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी होती है, एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। क्लियर एवरीवन? तो ये प्रॉपर्टी लग गई। अब मैं क्या करूँगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी डिफ्रेंशिएशन मैं कर सकता हूँ और इसकी भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डी के वाई के ओवर डिनोमिनेटर में डी एक्स आएगा, और लॉग की डिफ्रेंशिएशन 1 ओवर जो फंक्शन है वो नीचे चला जाएगा और साथ में फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ पे भी फंक्शन नीचे, फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन। अभी इस स्टेप में इसने इनकी डिफ्रेंशिएशन नहीं की है, इसलिए डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। जब ये डिफ्रेंशिएट कर देगा तो डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे। तो एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1, और 2 की डिफ्रेंशिएशन 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। देन इसकी डिफ्रेंशिएशन उसने की है 3x स्क्वायर की, 3x स्क्वायर की 3x की क्यूब की आ जाएगी, 3 आगे x स्क्वायर और x की डिफ्रेंशिएशन 1। क्लियर? देन उसने क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो इसके ऊपर ये डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लगेगी log ऑफ m और डिवाइडेड बाय n। इसका फॉर्मूला होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n। क्लियर है एवरीवन? ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब आपने ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ पे आपको log m माइनस log n आ जाएगा। देन आपने फिर से क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। log के साथ जो लगा है वो नीचे, साथ में उसकी डिफ्रेंशिएशन, अगेन log के साथ जो लगा है उसे नीचे। x के की डिफ्रेंशिएशन 2x, x की डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 की डिफ्रेंशिएशन 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर है, वेदर इट इज़ log a प्लस b ऐसे भी लिखा है, तो इसकी अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा कांस्टेंट है। क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट, अब आपने सिंपली इसको अरेंज करके लिख लेना है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर हियर। सी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। अब इस लॉग के अंदर एक ही फंक्शन है, ठीक है, सिंगल फंक्शन है। जब भी फंक्शन दो कंसिडर करने होंगे तो वो मल्टीप्लाइड वालों को दो कंसिडर करोगे, m इंटू एन। दिस इज ए सिंगल फंक्शन। क्लियर? तो इसमें हम अलग अलग x की डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं और x की भी डिफ्रेंशिएशन
कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको एक फार्मूला पहले बता रखा हुआ है कि अगर आपने स्क्वायर रूट यू की डिफरेंशिएशन करनी है तो आप लोग कैसे करते हो, 1/2 स्क्वायर रूट यू साथ में जो u है उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो आप ये फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर। सबसे पहले लॉग की डिफरेंशिएशन, ये सारा फंक्शन नीचे आ गया और नीचे वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन। अभी उसने डिफरेंशिएशन नहीं की है क्योंकि d/dx अभी लगा हुआ है, अगले स्टेप में करेगा। तो देखते हैं अगले स्टेप में क्या किया उसने। सी, यहाँ से देखते हैं, ये 1/2 इसकी पावर में था, यहाँ पे देखो ये 1/2 इसकी पावर में था, वो पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। और x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1, x की डिफरेंशिएशन हो गई 1, ये साथ में जो था वो साथ में चलता रहेगा। क्लियर। और इसकी 1/2 आगे आ गई, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, वो बाकी सारा एज इट इज़ ही रहेगा। क्लियर। क्योंकि अभी सिर्फ पावर बाहर आई है। क्लियर। उसने एक्सप्लेन किया होगा, अगर आप चाहो तो सीधा भी लगा सकते हो, पहुँचोगे आप वहीं पे। पावर -1 कर देंगे और साथ में अंदर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्योंकि ये कांस्टेंट है 0, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी, ठीक है। आप देख लेना, उसने यही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी। सी, d/dx ऑफ दिस अगले स्टेप में उसने कर दिया है। लुक एट 1/2 आगे, और इसकी पावर 1/2 -1 करेंगे तो दैट विल गिव यू -1/2। क्लियर। -1/2 पावर नीचे चली जाएगी माइनस का, ये इधर आ जाएगा और ऊपर 2x, तो ये 2 के साथ 2 अगले बार कट कर देते हैं। बाद में आपने इसका एलसीएम लेना, बड़ी अच्छी सिंपल सी कटिंग हो जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा, और ध्यान से देखो नीचे भी यही है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी एंड यू विल गेट द आंसर। सिंपल। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सम आ रहा है, आपने dy/dx फाइंड करना है, ये सारी की सारी आपको टर्म गिवन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है आपस में, सारे के सारे अलग अलग हैं। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को आप साइड पे कर लोगे, 3 की डिफरेंशिएशन, 3 का सिंपल साथ में लगा रहेगा, 10 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, दैट विल गिव यू सेकेंड स्क्वायर x। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे अब log बेस x है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना है आपने, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, बट अगर आपको स्पेशली उसने नीचे log a दे दिया लिखा हुआ है, तो अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर ही नहीं सकते हो, उसके लिए पहले आपको log की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, दैट इज़ log x ओवर log a। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब उसमें देख लेते हैं क्या कर रही है, ठीक है। या तो आप इस तरह से करो, या फिर एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, log बेस ax, उसने इसको इस तरह से ओपन कर दिया है, दैट इज़ log x इंटू log बेस a e, ठीक है। ये इसको इस तरह से भी ओपन हम कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको भी ओपन करोगे तो आप और भी ओपन कर सकते हो, log e ओवर log a, तो विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर log a, ठीक है। तो आप फिर से पिछले वाली प्रॉपर्टी में जा सकते हो। क्लियर, जो मैंने पहले लिखी थी, तो उन्होंने ऐसे कर दिया है, वही भी ठीक है, अगर आप वैसे करोगे तो वो भी ठीक है। क्लियर। सो यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी लगाई है ले log a की, ठीक है। ये डायरेक्टली कर दिया उसने। आप यहाँ पे इसको एक स्टेप में लिखोगे, सबसे पहले आपने इसको ब्रेकअप करना है, 5 log x इंटू log बेस a e, ठीक है। इसके बाद आप इसकी क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, और जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 भी कांस्टेंट है और ये सारी टर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। 5 log बेस a e, साथ में log x की डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है।
यही उसने वहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटू 1/x इक्वल टू 5/x, साथ में log a e e, ये चीज़ आपकी यहाँ पे उसने लिखी हुई है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर रूट, उसकी पावर 1/2 कर दी है। और अगर आप, मैंने पहले बताया हुआ कि आप इसको याद ही कर लो तो बेटर रहेगा। स्क्वायर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, तो यही आ गया सीधा। ठीक है, अब बनती कैसे आप बना भी सकते हो, पावर 1/2 है, एक पावर माइनस हो जानी है इसमें से और 1/2 आगे आ जाना है। 1/2 आगे आ गया पावर माइनस की, तो माइनस का हाफ, फिर से आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा नीचे जाके। और e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहती है, तो ये फंक्शन इसका सेम ही रहेगा, लास्ट तक देख लेना। क्लियर? और 1/x की डिफरेंशिएशन उसने की है x की पावर -1 करके। ठीक है, तो पावर -1 आगे आ गई और एक पावर इसमें से कम होकर -2 हो जाएगा, फिर से उसने वहाँ ओवर में स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं, इनकी डिफरेंशिएशन आप याद ही रखो, इसका आंसर ऑलवेज आता है -1/x के, तो दैट आपकी स्पीड बन जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सी, ये सम मैंने इसलिए सिलेक्ट किया आपके लिए क्योंकि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आ जाता है sin x³, इसका मीनिंग अगर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, अगर इसका करेंगे तो इसका आंसर आएगा, पहले साइन की डिफरेंशिएशन होगी cos x³, ठीक है, और साथ में d/dx होगा अकेले x³ का, तो इसका आंसर बनेगा 3x² cos x³। क्लियर? ये हो गई 3x² की x³ क्योंकि यहाँ पे क्यूब सिर्फ x के ऊपर है। बट अगर आपके पास आता है sin³ x, तो बेटा सबसे पहले आपने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ये है sin x का होल क्यूब। तो अब आप इसको कैसे डील करोगे, पहले पावर आगे आएगी, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, एक पावर कम हो गई, और साथ में sin x की डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो ये आ जाएगा 3 cos x, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, साथ में sin² x। ठीक है, तो ये थोड़े डिफरेंस हैं, इसमें ध्यान रखना है कि कैसे लिखा हुआ है। तो ये देखो उसने ऐसे ही किया है, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ये रेशो का क्यूब है, x का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो का क्यूब है, पावर आगे आ जाएगी, x² हो जाएगा और sin x की डिफरेंशिएशन यहाँ पे। सिमिलरली पावर आगे आ जाएगी, cos x की डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? देन उन्होंने यहाँ से थ्री sin x और cos x कॉमन निकाल लिया है। चाहो तो यहीं पे भी छोड़ के आ सकते हो, गलत नहीं होगा। प्रूफ करने के लिए कहा है तो फिर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सम सी। अब ये जो सम है इसमें cos x³ है और sin² x की पावर 5 है। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। क्लियर? दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस सम को करने के दो मेथड हैं, उन्होंने ऐसे कर लिया है, सिंपली u × v लगा दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस सम को इस तरह से भी कर सकते थे, y के को ले लो cos x³ मल्टीप्लाई बाय sin² x की पावर 5। क्लियर? और दोनों तरफ log ले लो, log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x³ मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन, log ऑफ sin² x की पावर 5। ठीक है, तो दोनों ही अप्रोचेस ठीक हैं। आंसर बेटा डिफरेंशिएशन में आपको पहले बता दूं, डिफरेंशिएशंस में आप लोग के आंसर जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन योर अप्रोच एंड बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस। ठीक है, अगर आपने अप्रोच डिफरेंट ली है तो कैलकुलेशन भी डिफरेंट होगी और आंसर भी डिफरेंट आएगा, बट वो सही होगा, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए कहा है उसने ये नहीं कहा कि इसके एक और प्रूव करो। जब प्रूव करने के लिए कहा करोगा फिर आपको वही अप्रोच अपनानी पड़ेगी जिससे प्रूव हो। अभी सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कहा है, तो इसलिए आपको इसको सिंपली डिफरेंशिएट ही करना है, वो जैसे मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने u × v लगा लिया, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन। स्क्वायर सबसे पहले sin² की होगी,
ठीक है। तो स्केयर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, साथ में फंक्शन एज इट इज़ एक पावर कम हो गई, और साथ में जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन, अभी तक साइन की डिफरेंशिएशन नहीं हुई, ध्यान से देखो, साइन की डिफरेंशिएशन नहीं हुई। साइन स्केयर एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 5 छोड़ ही दो, अभी बाद में इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले 2 आगे आएगा, साइन एक्स की पावर 5, और साथ में साइन एक्स की पावर 5 की क्या होगी, डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी तक ये नहीं हुई। क्लियर? तो ये लिखा उसने। सिमिलरली ये एज इट इज़, और कोस क्यूब एक्स की, कोस सिंपल है, ठीक है, सिर्फ एक्स का क्यूब है। क्लियर? तो कोस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन साथ में एक्स की क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? देन आपने डिफरेंशिएट करके कॉमन वगैरह निकाल लेना, अगर कुछ निकल रहा है तो अदरवाइज वहीं पे छोड़ देना है, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? अब एक और सम देख लेते हैं। ये देखो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ब्रैकेट में स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। सो सबसे पहले ये देख लो कि ये सिंगल फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन ओनली, ये उसका एंगल है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे साइन की पावर क्या है, सिंगल 1 पावर है, इस साइन की पावर कितनी है 1, तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी कोस, साथ में जो लगा है उसकी डिफरेंशिएशन। क्लियर? अब ये तो साथ में चलता रहेगा, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, पावर इसकी है 1/2, तो सबसे पहले ये फार्मूला बनेगा, अगर आपको याद हो तो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1/2 स्क्वायर रूट में जो कुछ भी है, और साथ में जो अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो वही फार्मूला लगाया उसने, 1/2 स्क्वायर रूट जो भी टर्म है सारी की सारी यहाँ पे, और जो अंदर है स्क्वायर रूट के जो अंदर है ये साइन स्क्वायर रूट एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाइड। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक हम आ गए, ये सारा सेम चलता रहेगा। देन साइन की डिफरेंशिएशन हो गई कोस, और स्क्वायर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन सार से फिर मल्टीप्लाई। क्लियर? और ये आपका लास्ट में रिक्वायर्ड आंसर निकल के आएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट मत कट कर देना, ये कोस का एंगल है, ये इज ओनली स्क्वायर रूट एक्स, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सम। सी, यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी सम। ट्रिकी सम आई एम सेइंग दैट बिकॉज कि उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो जाएगी बट जो प्रूव करना है वो नहीं आएगा। देखते हैं कैसे। आपने बनाना है dy/dx इज इक्वल टू दिस टर्म, कोस स्क्वायर में कोस का स्क्वायर है भाई, ठीक है, और यहाँ पे साइन y x इंटू कोस a प्लस वाई है। तो बेटा ये स्टेटमेंट थोड़ी सी ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सारा का सारा x और y सेपरेट कर लेना है, x वाली टर्म ये आ गई और ये सारा y में फंक्शन बन गया, ठीक है। क्योंकि मेरे को कोस का स्क्वायर चाहिए था, इसलिए ये कोस के डिनोमिनेटर में भी आ चुका है। अब निकालना है dy/dx, कि यहाँ पर है x, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ट्रिक लगनी है, याद रख लेना। हमने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है, आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा dx/dy, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे dy/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो नीचे y आएगा, ठीक है। तो ये y वाले ऐसे ही चलते रहेंगे, इसकी सिंपल डिफ्रेंशिएशन होती रहेगी। ये यहाँ पे u/v लग जाएगा, ठीक है। तो ये u/v लग गया, u का v का स्क्वायर, v एज इट इज़, u की डिफ्रेंशिएशन, साइन की डिफ्रेंशिएशन कोस x, और साइन y एज इट इज़, इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी आ जाएगी, माइनस साइन y, माइनस माइनस प्लस का हो गया ये, और माइनस साइन a प्लस वाई, वाई की डिफ्रेंशिएशन 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितनी आएगी 1, dy/dy। क्लियर? सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये आपके पास फार्मूला बन गया
कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी। कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है? दैट इज़ कोज ए माइनस बी का। तो कोज ए माइनस बी आपने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, ये वाई के साथ वाई कट गया, यू विल गेट कोस हेयर। अब बाद में आपने सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दो, डी वाई बाई डी एक्स कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी और यही आपका प्रूव हो जाएगा। सिंपली रिफ्लेक्स डिफरेंशिएट को रेसिप्रोकल कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अगर आप इसको किसी और अप्रोच के साथ निकालना चाहोगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा और वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सम देख लेते हैं, दिस वन। अब ये बेटा कुछ ऐसे सम है, अगर आप इनको डिफरेंशिएट करना चाहो सिंपली तो वो भी कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे है फर्स्ट अप्रोच, मैंने इसी सम को फर्स्ट अप्रोच से किया है, आपने इसको रैशनलाइज कर दोगे। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव वाले के साथ कर दिया, तो ये बन गया स्केयर, यहाँ पे 1 माइनस कोस का होल स्केयर हो जाएगा, स्केयर रूट कट जाएंगे। ठीक है, अगर तो आप यहीं पे फॉर्मूला लगा देते हो, यहीं पे फॉर्मूला लगा देते हो 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्केयर एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स को 2 साइन एक्स और कोस एक्स बाई 2। ठीक है, तो भी आपका फॉर्मूला सम चेंज हो जाएगा। और अगर आपने फार्मूला नहीं लगाया है, ठीक है, और आप डायरेक्टली इस पर u ओवर v लगाना स्टार्ट कर देते हो और आपको फिर से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर यहाँ पे छोड़ के आ जाते हो तो भी ठीक है। ठीक है, गलत नहीं होगा, तो भी ठीक है। बट एक्चुअली इसकी राइट अप्रोच क्या होगी, क्योंकि आप +2 क्लास में हो तो आपकी राइट अप्रोच है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला, 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला +1 क्लास याद करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यही फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, 2 के साथ 2 कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, आई विल लेफ्ट विद tan x बाई 2। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट साइन की डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 की डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये इसकी उसी सम की सेकंड अप्रोच है, आपने इस तरह से अप्रोच करना है, इस वे से जाना है। ठीक है, अब ये वही सम आ गया पीछे हमने जो डील किया था। अब इसमें y वाले को सेपरेट कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू ये आ गई, देन विद रिस्पेक्ट टू y क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये ट्रिक है, ये आपने याद करनी है। देन आपने साइन ए फार्मूला लगाओगे, तो ये फार्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, y के साथ y कट जाना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है, स्टेटमेंट भी यही रहती है, पेपर में भी सीधा ही आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सम। नेक्स्ट चलते हैं आगे, दिस इज योर सम। यहाँ पे आपको y dy बाई डी एक्स गिवन गया है, y इज इक्वल टू दिस। अब बेटा ये देखो, ध्यान से देखो, अब आपने चाहो, आपका मन कर रहा होगा कि सर सीधा यू log ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर, लेकिन यहाँ पे सीधा log नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप log y करोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ ये सारा का सारा फंक्शन दिस प्लस दिस, और log ऑफ m प्लस n का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, ये log अंदर नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे ये सम गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको u और v लेट कर लेना है, मान लेना है, और डिफरेंशिएट कर देनी। ये आपको भी चाहिए du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। आपने इनकी अलग अलग डिफरेंशिएशन करनी है, u और v लेट करके, वहाँ पर log लेना है। क्लियर, वहाँ पर log लेना है, और जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये e की पावर समथिंग है, तो इसकी डिफरेंशिएशन सीधी हो जाएगी, du बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा e की पावर समथिंग, और साथ में समथिंग की डिफरेंशिएशन। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा u वाले du बाई डी एक्स, तो सिंपल निकल जाएगा। बट अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन सीधा करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए फॉर दिस वी नीड टू टेक log ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो मेरे को दोनों साइड्स पे log की लेने ही पड़ेगा, तो log v कर दिया, क्योंकि मैंने इसको v लेट किया हुआ था। log v इज इक्वल टू log ऑफ tan x, क्योंकि x फंक्शन की पावर फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाता है तब हम log लेते हैं। ठीक है, याद रखना है, log कब लेना है, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो। सो ये x आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला लगा के आप
डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो बड़े आराम से इसकी। तो ये आ जाएगा 1/v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन की डिफ्रेंशिएशन, tan की log tan की डिफ्रेंशिएशन 1/tan और tan की डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर, log tan एज इट इज x की डिफ्रेंशिएशन 1। क्लियर। देन ये v इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v की वैल्यू दोबारा से आपने फिल कर देनी है। दिस इज़ योर dv/dx। और लास्ट में ये आपको सेकंड इक्वेशन दे दो, इसको नेम दे दिया सेकंड इक्वेशन, और du/dx जो हमारा ऊपर आया था उसको हमने नेम दे दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे फिल करो, dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हो आप बड़े आराम से, बस सिंपली लिखना ही है, दैट्स इट। आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो सम को, कोई मार्क्स नहीं कट होगा। क्लियर, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कही थी और डिफ्रेंशिएशन हमने कर दी है। और अगर आप चाहो तो सीकेंट स्क्वायर को ओपन कर सकते हो 1/cos स्क्वायर में, cos के साथ cos घट जाएगा एंड यू विल गेट दिस। जो भी ठीक है वो भी ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट सम देख लेते हैं। दिस इज़ योर लास्ट सम। ये हमने पहले भी किया हुआ है इसकी टाइप का कि tan प्लस स्क्वायर रूट tan प्लस स्क्वायर रूट tan प्लस, तो y की वैल्यू है स्क्वायर रूट tan प्लस स्क्वायर रूट tan प्लस स्क्वायर रूट tan, ये tan y की वैल्यू है। अगर इसको छोड़ देते हैं तो दिस इज़ आल्सो y, तो इस सारे को आपने y फिल कर देना है सम में। स्केयरिंग करनी है बोथ साइड पे, ये सम आप बहुत बार कर चुके हैं +1 में भी। स्केयरिंग बोथ साइड पे करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वाई के सेपरेट कर लो, वहाँ में विद रिस्पेक्ट टू वा डिफ्रेंशिएट कर दो x, और आपने जो प्रूव करना है आपका ये बड़ा ही आराम से सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप रिजल्ट की तरफ भी आ सकते हो, यहाँ पे साइन आ जाए, कोज आ जाए, टैन आ जाए, सेम यही रहती है चीज़, और साथ में इधर उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है। अगर यहाँ पे कोज आएगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, सेम सम यही रहेगा। ठीक है, ये देख लो, यू विल गेट दिस आंसर, tan की डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर। क्लियर, बस यहाँ पे यही ट्रिक याद रखनी है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, वही हमारा y है। ठीक है, बस ये यहाँ पे देख लिया करो y कैसे बन रहा है। y बन रहा है इक्वल टू स्क्वायर रूट tan प्लस स्क्वायर रूट tan प्लस स्क्वायर रूट tan। तो इट मीन्स y के लिए अगर मैं किसी चीज़ को y लिखना चाहता हूँ, मेरे को स्क्वायर रूट भी चाहिए और tan भी चाहिए और अंदर वाली सारी टर्म चाहिए, तो ये सारा का सारा मेरा y आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल देते हैं, वो गलत है। ठीक है, क्योंकि tan की वैल्यू स्क्वायर, y की वैल्यू स्क्वायर रूट में ही है, तो y हमारा ये स्क्वायर रूट को भी खा जाएगा। क्लियर, सो दिस इज़ द वे, these are some important problems. Practice these problems by your hand without watching the video. First of all watch the video and memorize these steps, then practice at home. Okay everyone, take care, have a nice day.